हम आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जरा बिहार की राजनीति की भी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को लेकर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया और इसी ट्वीट से बिहार में सियासी तूफान आ गया। सुशील मोदी ने रविवार को ट्वीट कर दावा किया था कि बिहार का सबसे बड़ा जमींदार लालू परिवार है। सुशील मोदी ने दावा किया कि लालू परिवार 141 भूखंड, 30 फ्लैट और आधे दर्जन मकानों का मालिक है। सुशील मोदी के दावे के बाद बीजेपी ने कहा तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो सुशील मोदी के दावे को खारिज करे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी बातें कही। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को लालू फोबिया हो गया है, जबकि आरजेडी ने कहा कि दम हो तो बीजेपी असली मुद्दे पर आए। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने जो तेजस्वी जी के प्रॉपर्टी पर दावा किया है, अगर श्री तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष में हिम्मत है तो उसका खंडन करें और खंडन कर करके वो बताएं कि ये 141 संपत्ति मेरी नहीं है, और अगर नहीं है तो सरकार को कहे कि सरकार इसको जब्त करे। कि राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी आखिर कब तक व्यक्तिगत आधार पर आरोप लगाते रहेंगे आरजेडी प्रमुख के खिलाफ। जिन संपत्तियों को लेकर उन्होंने फिर से आरोप लगाए हैं, यह तो पिछले 3-4 साल पहले भी उन्होंने लगातार किया था। तो मैं समझता हूं कि अब राज्य की जनता इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रखती है। लोगों को बताना चाहिए कि सत्ता में बैठे जो लोग हैं उन्होंने डेवलपमेंट के क्या काम किए। लालू प्रसाद जी की संपत्ति है बिहार की 12 करोड़ जनता का आशीर्वाद। एनडीए के लोग बीजेपी जेडीयू में कंपटीशन लगा हुआ है, कैसे राजनीति लालू प्रसाद जी के नाम पर अपनी चमकाई जाए। इनके पास 15 वर्षों की अपनी उपलब्धि तो है नहीं, जनता के बीच में ये अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। तो सुशील मोदी ने ट्वीट करके लालू परिवार को निशाने पर लिया और इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। जेडीयू ने सुशील मोदी के ट्वीट का समर्थन किया तो पप्पू यादव ने डिप्टी सीएम पर निशाना साधा। सुनिए। इनका तो है बस एक ही सपना, राम राम जपना, पराया माल हो अपना। जब जब मौका मिला इन लोगों ने तो अपनी गरीबी मिटा ली। गरीबी, आरक्षण, सामाजिक न्याय बस इनके लिए प्रोपेगेंडा है, बस इनके लिए एक वोट बैंक है। चुनाव आएगा, गरीब गरीब बोलेंगे और जब मौका मिलेगा टिकट के नाम पे अपनी गरीबी मिटा लेंगे। तो ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, ये लोग नव सामंत हैं। इतनी प्रॉपर्टी आपने कहीं देखी है, वो भी बिना किसी शैक्षणिक योग्यता के। लालू यादव जी या उनके परिवार ने क्या किया आज वो विषय नहीं है। विषय है लालू यादव ने राजनीतिक सुचिरता में उन्हें परिवार या उनके निजी लोगों ने मजबूर कर दिया, उनका प्रायश्चित वो भोग रहे हैं। तो देखिए, सुशील मोदी के ट्वीट पर घमासान मचा हुआ है। साफ तौर पर जेडीयू ये कह रही है कि अगर लगता है तेजस्वी यादव को कि ये आंकड़े गलत है, सुशील मोदी ने कुछ गलत कहा है, तो वो साबित करके दिखाए। जबकि कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि जेडीयू को कहीं ना कहीं लालू फोबिया हो गया है। तो और ज्यादा बातचीत करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता आशुतोष सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, वैसे तो अभी तक अगर हम देखें तो फैमिली के एक सिंगल पर्सन पे जो है बात की जाती थी जेडीयू की तरफ से, लेकिन इस बार जो है जमीन को लेकर सीधे सीधे निशाना साधा गया और इस पर सियासी घमासान भी मच रहा है। आशुतोष, आवाज पहुंच पा रही है अब तक मेरी? लगता है आशुतोष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि सुशील मोदी ने इस बार सीधे सीधे लालू परिवार की जमीन जायदाद जो भी उनका है उनको लेकर जो है निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को लालू फोबिया हो गया है, तो वहीं आरजेडी ने अपने पक्ष में लालू प्रसाद यादव के पक्ष में ये बात कहते हुए कहा कि असल मुद्दों को छिपाने के लिए जो है बीजेपी की तरफ से इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। हालांकि जेडीयू ने भी इस पूरे मामले पर सीधे सीधे वार किया
लालू यादव पर। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो इन सभी आंकड़ों को झुठला कर दिखाएं। तो और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता पटना से रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश, अगर बात की जाए, पहले जो है देखिए एक सिंगल फैमिली के बारे में बात की जाती थी, पहले तेजस्वी यादव, लालू यादव या सिंगल पर्सनालिटी के ऊपर बात की जाती थी, लेकिन इस बार जो है जमीन जायदाद पर बात की गई है और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि सियासी प्रतिक्रियाएं जो है वो भी लगातार सामने आ रही है। देखिए अनुपमा, जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो तेज होता जा रहा है और न सिर्फ सत्ता पक्ष में या सिर्फ बीजेपी की ओर से, बल्कि जेडीयू की ओर से भी लगातार जो है हमले किए जाते रहे हैं। अब यहाँ पे संपत्ति की बात हो या फिर आरजेडी सुप्रीमो की बात हो, सीधा सीधा निशाना साधा जा रहा है या लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव को निशाने पे लिया जा रहा है, तो इसको लेकर भ्रष्टाचार, जमीन जायदाद, संपत्ति के मसले मामले को लगातार रखा जा रहा है। जबकि जो विपक्ष है यहाँ पे, उनका सीधा कहना है कि चुनाव करीब है, उन्होंने पिछले 15 वर्षों में शासन किया है, इसका कोई लेखा जोखा, हिसाब किताब या बेरोजगारी या फिर कितने जिला बार रोजगार दिए, तेजस्वी यादव ने भी सवालों को रखा है कि इनका जवाब दे। मुद्दे से भटकाने को लेकर ऐसी बातों का सहारा लिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे आरोप प्रत्यारोप जो है यहाँ पे शुरू है और इसी कड़ी में सत्ता पक्ष की ओर से सिलसिलेवार ढंग से यहाँ पे होमवर्क के जरिए बातों को रखा जा रहा है, जिससे कि जो विपक्ष है यहाँ पे, खासतौर पे आरजेडी जो कि मजबूत स्तंभ है विपक्ष में, उनको कटघरे में खड़ा किया जाए और लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने की मुहिम चलाई जाए। वहीं विपक्ष भी यहाँ पे सीधा निशाना साध रही है सरकार के क्रियाकलाप, कामकाज को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और जो अभी जो मौजूदा स्थिति रही है कोविड पीरियड में, इनमें मजदूरों की स्थिति और हालात को लेकर। तो चुनाव करीब है और हर पार्टी जो है अपने हिसाब से अपने लोगों को गोलबंद करने और विपक्ष बिल्कुल रजनीश, और अब ये देखने वाली दरअसल बात होगी कि आखिर विधानसभा चुनाव में जो है इस मुद्दे को किस तरीके से भुनाया जाएगा, क्योंकि इस बार पूरी तरीके से लालू परिवार की जमीन जायदाद पर जो है वो वार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया और उस पर लगातार बिहार की जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं या फिर सियासी घमासान जो है वहां पर मचा हुआ है। और अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।